नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आरओ की परीक्षा 5 दिसंबर को आयोजित की जानी है तथा यूपी टेट की परीक्षा भी 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके क्रम में 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग समान अध्ययन के लगा चुके हैं। उसी के क्रम में 5वां प्रैक्टिस सेट है। पूरे दावे के साथ कहा जा रहा है कि आरओ की 120 क्वेश्चंस में से 55 से 60 क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करते हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? देखिए, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो जो विश्व व्यापार संगठन है वह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इस संगठन में वर्तमान में यूरोपीय संघ सहित 166 सदस्य देश एवं 25 पर्यवेक्षक देश हैं। ये भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि WTO में इस समय 163 देश हैं और 163वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो इस तरह से ना ऑप्शन 1 सही है ना ऑप्शन 2 सही है। अगला देखिए, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो लोकपाल होता है वह प्रांतीय शासक भी कहलाता है। प्रांतीय शासक के लिए बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो अब देखिए, पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना गुप्त काल में हुई है, बिल्कुल सही है। नगरों का क्रमिक पतन भी गुप्त काल में हुआ, तो ये भी आपका सही है। मंदिर निर्माण की कला का विकास भी गुप्त काल में हुआ। आपको बताया गया था, मंगू से याद करिए कि मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में विकसित हुई। लेकिन संस्कृत में प्रयुक्त वैदिक वैदर्भी शैली का पूर्णतः विकास गुप्त काल में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्पायर योजना का संबंध किससे है? तो ये एस्पायर योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो एस्पायर योजना का संबंध नवाचार, कृषि उद्योग और उद्यमिता संवर्धन से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजवंश है और उसके संस्थापक हैं। तो वाकाटक का संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था, ये भी सही है। काकतीय वंश का संस्थापक रुद्रक रामदेव थे, तो ये आपका गलत है। होयसल वंश का विष्णुवर्धन था, ये सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जो भू राजस्व कर है वह केंद्र सरकार न लगा के राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो यहीं पे आपका पहला ऑप्शन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य के लिए एक जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी? तो मणिपुर राज्य में एक जलापूर्ति योजना की आधारशिला मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत रखी गई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 के बचाव हेतु टीके को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर उसे उपयोग के लिए तैयार करने वाला पहला देश बना था? तो कोविड-19 का टीका सर्वप्रथम लगाने वाला पहला देश रूस बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है। और अगर बस पूछता कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वह मोहनजोदाड़ो है। लेकिन जब भारत में पूछेगा तो भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। अगला देखिए, किस संस्थान ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया? तो निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पे था? आप लोग कमेंट करके बताइए। महत्वपूर्ण सूचकांक है ये, निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया।
अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था, ये चेदी वंश के थे। भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, इसमें ये बताया गया था कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, जहांगीर के लेख भी इस पे उत्तीर्ण है। और जो ग्वालियर अभिलेख है यह यशोवर्मन से नहीं संबंधित है, हूण शासक मिहिर कुल से संबंधित है ग्वालियर अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रारंभ की गई 5 स्टार विलेज स्कीम का संबंध किससे है? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा 5 स्टार विलेज स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कला की मथुरा एवं गंधार शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। मथुरा शैली तथा गंधार शैली दोनों का विकास कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ। शक जो है चारागाह की खोज में भारत आए थे, जो मूलतः मध्य एशिया के निवासी हैं। तो शक जो है चारागाह की खोज में ही भारत आए थे और ये मध्य एशिया के निवासी हैं। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है, तो प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जीडीपी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत किन संगठनों का सदस्य है? तो दक्षिण सार्क का सदस्य है भारत। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और भारत G77 का भी सदस्य है, लेकिन एशियन तथा ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की प्रकृति पर प्रभाव विषय पर लिखी गई पुस्तक मैन एंड नेचर के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। मैन एंड नेचर के लेखक जो है जॉर्ज पार्किंसन मार्श हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो बंगाल क्षेत्र का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो लॉर्ड कैनिंग नहीं बना था, वारेन हेस्टिंग बना था, तो इसलिए केवल ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भारत निर्माण योजना जो है 2005 ईस्वी में चलाई गई थी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत सिंचाई, संचार, आवास शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य जो है शामिल नहीं है। विद्युत आपूर्ति भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो में आयोजित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय प्रतिभागी नीरज चोपड़ा ने किस विधा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवेलिन थ्रो है, जिसे भाला फेंक भी कहा जाता है। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंधु सभ्यता के स्थल है और नदी है, तो HRD होता है। हड़प्पा रावी नदी पे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। लोभी मौसी का हरा कंघा, ऐसे इसका शॉर्टकट फार्मूला है। तो लोथवा जो है लोभी भोगवा नदी पे है, धौलावीरा लूनी नदी पे है, लेकिन कालीबंगन जो है घग्गर नदी पे है, सतलज पे नहीं है। तो यही ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा? तो महालेखा परीक्षक के पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मेकेदातु परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मेकेदातु परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में चलाई जा रही है।
अगला क्वेश्चन वर्ष 1945 में वायसराय बेवेल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया गया और उसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। अगला देखिए, मराठा प्रशासन के अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से या मराठा प्रशासन से है। इसमें जो है देखिए, पेशवा का क्या कार्य होता है? पेशवा राज्य का प्रशासन देखता था, बिल्कुल सही है। आमत्य का क्या काम होता था? आमत्य जो है आय व्यय का लेखा जोखा करता था। दोनों में अ है, आमत्य आय व्यय का लेखा जोखा। सुमंत क्या होते थे? सुमंत विदेश मंत्री होते थे, अर्थव्यवस्था की देख रेख नहीं करते थे, तो यही गलत है। बाकी सर ए नौबत जो होता था सैन्य प्रमुख था। सर ए नौबत ये पूछा हुआ है कई दफ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही कार्यज प्रणाली का संबंध किससे है? तो कार्यज प्रणाली जो है जल संग्रहण एवं आपूर्ति से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रव्यापी ग्रामीण रोजगार हेतु क्रियान्वित की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा, ये 2005 में आया था, 2006 से लागू हुआ था, का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जिया द्रेज ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इससे अभी तक लगभग 11.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अगला देखिए, भारत के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़े जाने वाले बक्सर के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने भागीदारी नहीं की थी? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज तथा शाह आलम द्वितीय, शाहजुद्दौला तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। मीर जाफर उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र का अजैविक घटक है? अजैविक क्या होता है? जिसमें जीव न रहें। तो देखिए, अजैविक घटक क्या हो जाएगा? जल हो गया। जल अजैविक घटक है। बाकी मनुष्य, वनस्पति तथा जीवाणु ये सब सजीव हैं, इसमें जो है जैविक घटक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ समय पूर्व चर्चा में रहने वाला रियल मैंगो क्या है? रियल मैंगो जो है एक अवैध सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी चर्चा में था। तो रियल मैंगो क्या है? अवैध सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए, बौद्ध स्थलों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बौद्ध स्थलों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना तथा प्रसाद योजना, दोनों योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए मुस्तक राज। तो दीवान ए मुस्तक राज, इसमें तो आता है, तो इसका संबंध वित्त से है और इसका गठन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इस तरह पहला ही सही सुमेलित नहीं है। बाकी दीवान ए इश्तियाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने किया था, दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, जूम ऐप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जो जूम ऐप है ये एक निःशुल्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, तो बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ एक साथ बात कर सकता है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो गया। अगला देखिए, निपख आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रवर्तक दादू दयाल थे। ये 1440 से 1510 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता का नाम शामिल है? तो आयुष्मान खुराना है। कुल भारत के 5 लोग इस सूची में सम्मिलित हैं टॉप 100 में। चारबाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चारबाग शैली का शुरुआत अकबर के काल में हुई थी, बिल्कुल सही है। आगरा स्थित ताजमहल चारबाग शैली में स्थित है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो गया। 1 व 2 दोनों विकल्प सही हैं। अगला देखिए, नीति आयोग ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडे पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ जो है अधिक स्वच्छ और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडे
पर हस्ताक्षर किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है। अगला देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मुहतसिब नामक अधिकारी संबंधित था। तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मुहतसिब जो अधिकारी था वह लोक आचरण से संबंधित अधिकारी होता था। अगला देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया सुपर एंजाइम बनाया है जो प्लास्टिक को 6 गुना तेजी से विघटित करता है। वह क्या है? मेटाचे जो है एक नया सुपर एंजाइम है जो प्लास्टिक को 6 गुना अधिक तेजी से विघटित करता है। ऑप्शन बी सही हो गया। सुहारावर्दी एवं चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही बताइए। सुहारावर्दी रक्स, नृत्य तथा संगीत में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। सुहारावर्दी जो है नृत्य व संगीत में विश्वास करते थे, जबकि चिश्ती नहीं। चिश्ती में भी नृत्य व संगीत पर विश्वास किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। नृत्य का प्रतिबंध नृत्य व संगीत का केवल नक्शबंदिया में जो है, बाकी सभी जो है उनमें नृत्य व संगीत को माना जाता था। चिश्ती सिलसिला हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय है, तो ये सही है, केवल ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन शक्ति के संदर्भ में एक कथन असत्य है, कौन सा है? देखिए, मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए की गई है, सही है। इसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया जा रहा है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन मिशन 5 चरणों में पूरा होगा, ये आपका गलत है। मिशन 5 चरण में नहीं, 3 चरण में पूरा होगा। तीसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में ऑपरेशन शक्ति का संचालन होगा, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़खानी करने वाले को लक्षित किया जाएगा, ये भी सही है। अगला देखिए, कौन सा युद्ध मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ होने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक निर्णायक साबित हुआ? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना तो पानीपत के प्रथम युद्ध से ही हो गई थी, लेकिन उसका साम्राज्य अधिक सुदृढ़ हो गया खानवा की युद्ध में विजय के बाद। अगला देखिए, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो जो आर्टेमिस कार्यक्रम है, इसके तहत नासा वर्ष 2024 तक मानव को शुक्र पर भेजने की योजना बनाई है। तो शुक्र पे नहीं, मानव को नासा जो है 2024 तक चांद पे भेजने की योजना बना रही है आर्टेमिस अभियान के तहत। आर्टेमिस 1 पूरी तरह से मानव रहित होगा, जिसे वर्ष 2021 तक लॉन्च किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका बी सही हो गया। अगला देखिए, पुनः संघर्ष शुरू होने के कारण चर्चा में रहने वाला नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किन देशों के मध्य स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 दफ़ा विवाद हो चुका है, तो ये आपको जानना चाहिए। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है आर्मेनिया तथा अजरबैजान के बीच स्थित है, इसी को लेकर इन दोनों में विवाद है। आर्मेनिया तथा अजरबैजान दोनों जो है स्थल रुद्ध देश हैं। अगला देखिए, बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो बोंगो सागर जो है नौसेना अभ्यास भारत तथा बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। कोविड-19 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करते हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति में पाचन, हृदय और गुर्दे से संबंधित कार्य प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। यह वायरस मस्तिष्क के उन हिस्सों पर हमला करता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। राष्ट्रीय मानसून मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय मानसून मिशन वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया। अगला देखिए, रुद्रम क्या है? रुद्रम एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, करेवा मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो करेवा से केसर, करेवा मृदा के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? केसर के लिए जो है करेवा मृदा उपयुक्त है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सदाबहार, पर्णपाती, मैंग्रोव वनों का संयोजन मिलता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, पर्णपाती भी तथा मैंग्रोव भी। तो मित्रों, ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, जो क्वेश्चन नया लगता है उसको अलग नोट करते जाइए और आप देखिएगा, वीडियो से ही अच्छे खासे क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।